नमस्ते, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल संजू जी में। तो गाइज आज ने आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू इंक्रीज सिबिल स्कोर, कि अपना सिबिल स्कोर कैसे बढ़ाते हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो चलो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो सिबिल है गाइज, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि अभी इस महीने में 13 पॉइंट्स हमारा सिबिल बढ़ा हुआ है। 13 पॉइंट हमारा सिबिल जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब ऐसा हमने क्या करा कि जिससे कि हमारा सिबिल स्कोर हर महीने बढ़ रहा है, बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। तो इसके बारे में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। टोटल 8 पॉइंट हमने नोट किया हुआ है, 8 पॉइंट हमारे पास हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर एक 8 काम करते हो तो डेफिनेटली 101% आपका सिबिल स्कोर 100% नेक्स्ट मंथ अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना। अगर आपको भी अपना सिबिल स्कोर इंक्रीज करना है, तो बढ़ाना है तो। अब चलो सबसे पहले जानकारी आपको देते हैं कि आखिर वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो पहला नंबर आता है समय से पेमेंट करें। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी लोन अमाउंट को हम मान लेते हैं, लेकिन खास करके क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं। अगर आप अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड से बैलेंस को निकालते हो, अब आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड में आपको 45 से 50 दिन का समय दिया जाता है। अब इस 45 से 50 दिन के अंदर में आपको जब आपकी बिल जनरेट हो जाती है, सपोज करो हर क्रेडिट कार्ड की, हर बैंक की जो मतलब कि पेमेंट्स बनती, जो बिल बनती है वो अलग अलग डेट को बनती है। मतलब जब आपकी बिल सपोज करो 21 को बन गई, तो आपको नेक्स्ट जो है आपको जमा करना है वो 9-10 तारीख को जमा करना होता है। तो जो आपको ड्यू डेट दी जाती है, उस ड्यू डेट पर आप पेमेंट करें। उससे मतलब पहले भी ना करें। अगर पहले हो जाए तो 2-4 दिन पहले ही कर दें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। बट जो आपको एक डेट मिली है, ड्यू डेट मिली है, उस डेट को क्रॉस ना करें। इसी को हम बोलते हैं कि पेमेंट को समय से करना। पहले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट एक्स्ट्रा समय ना हो। अगर आपका एक्स्ट्रा समय होता है तो उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर जो है वो खराब होता है। तो समझ गए होंगे। तो पहला तो ये है जिससे कि आप अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप समय से पेमेंट करते हो तो आपका सिबिल स्कोर 101% इंक्रीज होगा ही होगा। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है, सपोज करो उसकी लिमिट जो है वो है 50,000। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे मतलब आपको क्या करना है कि अगर आपकी लिमिट 50,000 है तो इसकी जो क्रेडिट लिमिट है ना, वो 30% ही यूज़ आप करें। और बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में 50% तक आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो आपको जो इसकी लिमिट है ना, वो 30 से 50% के बीच में ही यूज़ करना है। कोशिश करें कि 30% ही यूज़ करें। ज़्यादा यूज़ करने से आपकी क्रेडिट स्कोर पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि आपकी सिबिल इंक्रीज होती है। और अगर इंक्रीज़ करना है तो आपको उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कम से कम करना है। मतलब 30% आप अराउंड करते हो हर महीने का, है ना। तो आप इजीली, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आपको ज़्यादा यूज़ करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, दूसरा भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं दूसरे बैंक का। तो 30% उससे कर लीजिएगा, 30% उससे कर लीजिएगा, तो आपका इससे सिविल मेंटेन होता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपने जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 30% अराउंड ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। समझ गए ना आप लोग। अब सपोज करो कि आपका अगर 50,000 है और 30% यूज़ करना है, तो 50,000 का 30% जो बनता है गाइज, वो अप्रॉक्स 15,000 बनता है। 15 से 20,000 तक का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर वो दिक्कत इशूज़ हो जाती है, तो आपके सिबिल पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है। बट आपको क्या करना है, बढ़ाना है आपको, ठीक है। तो अगर आप 30% के आसपास यूज़ करते हो तो आपका सिबिल 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंक्रीज होगा ही होगा। अब तीसरी चीज़ है गाइज कि अपने लोन अमाउंट को समय पर जमा करें। अगर आप जो है कोई लोन लेते हो और लोन को अगर आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर देते हो, तो ध्यान दीजिएगा कि समय से ही उसकी पेमेंट करें। जो आपको एक डेट मिली है उस डेट को ही पेमेंट करें, उससे पहले कर दें, बट डेट को आगे ना बढ़ाएं। अगर आप आगे बढ़ाते हो तो इससे क्या होता है कि आपके सिबिल पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि आपकी सिबिल जो है वो ख़राब होती है। लेकिन अगर आप समय से ईएमआई भरते हो तो आपकी सिबिल 101% जनरेट होगी और नेक्स्ट मंथ आपकी सिबिल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको अपनी जो लोन अमाउंट की ईएमआई है वो समय से भरना है।
समझ गए ना। और हाँ, एक चीज़ मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि बेस्ट क्रेडिट या फिर बेस्ट सिबिल स्कोर क्या माना जाता है। तो जो एक्सीलेंट गाइज माना जाता है वो 750 से लेकर 900 के बीच में अगर आपका होता है तो आपका एक्सीलेंट माना जाता है, और 650 के ऊपर होता है तो गुड माना जाता है, और उसके नीचे होता है तो बैड्स माने जाते हैं। लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा कि जो अगर आपका सिबिल स्कोर 750 के ऊपर रहता है ना, तो आप एक एक्सीलेंट आप श्रेणी में आते हो, कैटेगरीज में आते हो, जिससे कि अब अगर आप किसी बैंक के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, लोन्स के लिए अप्लाई करते हो, तो इजीली आपको मिल जाता है। समझ गए ना आप लोग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पांचवा जो आता है गाइज, मैं आपको पांचवी चीज़ बताना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, जिसकी वजह से आप अपने क्रेडिट लिमिट को मतलब जो सिबिल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। कोई भी पेमेंट मिस ना हो। आप क्या करें कि अपने पेटीएम के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, है ना, क्रेडिट एप्लीकेशंस हो गए एंड बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसके अंदर रिमाइंडर सेट कर दें। इससे क्या होगा कि जब आपकी ड्यू डेट नज़दीक आएगी तो वो आपको रिमाइंडर भेजा करते हैं एज अ व्हाट्सएप पे, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर वो लोग रिमाइंडर भेजते रहते हैं। आपके पेटीएम में ऊपर पॉपअप शो होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा शो हो रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, अभी हमें 30 जनवरी को एक पेमेंट जमा करनी है 9,740 रुपये की, जो कि इसकी ड्यू डेट हमें शो हो रही है। तो ये हमें रिमाइंडर करता रहता है, ठीक है। तो जब हमें रिमाइंडर करेगा तो हमें ध्यान में रहेगा, तो वो चीज़ें जो हमारी पेमेंट है वो मिस नहीं होगी, हम भूलेंगे नहीं। अगर भूलते हैं तभी उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अगर हम समय से अगर इसको भर देते हैं तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे कि हमारी सिबिल स्कोर अगले महीने नेक्स्ट मंथ जो है वो बढ़ जाएगी। समझ गए। तो आपको किसी भी पेमेंट को मिस नहीं करना है, समझ रहे हो ना आप लोग। अब आगे का पेपर और भी आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे दिक्कत बात ये होती है कि आप में से बहुत सारे लोग के लोन जो आपकी सिबिल होते हैं इसलिए सबसे ज़्यादा नीचे चली जाती है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसी लोन एप्लीकेशन को ट्राई करते हो, या फिर किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए बार बार ट्राई करते हो। इससे भी आपके सिबिल पर गलत इंपैक्ट पड़ता है, रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है, जिससे कि आपका सिबिल बढ़ता नहीं है। तो आप बचें कि आप ज़्यादा किसी लोन एप्लीकेशन को ना ट्राई करें, बार बार अप्लाई ना करें, और साथ ही साथ जो है आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें। तो इससे क्योंकि आप वहाँ पर इंक्वायरी शो होती है, इससे कि आपके सिबिल नहीं बढ़ते हैं। अगर आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे तो 101% आपका सिबिल बढ़ जाएगा। समझ गए ना। अब और भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप सबसे जो मैं 7वां बात बताने जा रहा हूँ, सपोज करो कि आपने कोई जो है लोन के लिए अप्लाई किया और आपने वो रिजेक्ट हो गया आपका फॉर्म। उसके बाद क्या करा कि दूसरे तीसरे दिन आपने फिर क्या है, आपको ध्यान नहीं है, और फिर से आपने उसी लोन अमाउंट को, जो लोन रिजेक्ट हुआ था, उसी को फिर से आप जो है वहाँ पे रीअप्लाई करने लगे। इससे भी आपका सिबिल खराब होता है। समझ गए। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। अगर एक बार लोन रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान रखना है, तो आपका सिबिल बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए, बार बार एक चीज़ और है गाइज, बार बार सिबिल चेक नहीं करना है। आप ऐसे मैक्सिमम लोग होंगे जब पेटीएम, अगर वो एक बार रजिस्टर्ड हो जाते हैं पेटीएम पर या फिर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर, वहाँ पर ऑप्शंस आते हैं कि अपना सिबिल चेक कर लो इजीली। पैन कार्ड डालोगे, इन्फॉर्मेशन डालोगे तो वो चेक करके दे देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको बार बार अपना सिबिल स्कोर चेक नहीं करना है। अगर बार बार सिबिल स्कोर चेक करोगे तो उसका भी एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जिससे कि आपका सिबिल डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। महीने में एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद बार बार मत चेक करें, ठीक है। अच्छा, और मैं लास्ट में आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे बढ़िया अगर तरीका मैं आपको बताऊं सिबिल इंक्रीज करने का, तो आपको किसी भी बैंक में, अगर आपका HDFC में, एक्सिस बैंक, किसी भी बैंक में है, वहां पर आप एक FD करवा लीजिए। और FD किसका? क्रेडिट कार्ड FD। समझ गए ना। तो क्रेडिट कार्ड FD जो होता है गाइज, वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि आपके सिबिल स्कोर को इंक्रीज करने में। अब जब आप वहाँ पर FD बनवाओगे क्रेडिट कार्ड का, तो उसका यूटिलाइजेशन भी आप करें, तो आपको वहाँ से पैसे निकालने हैं, फिर जो ड्यू डेट दिया जाता है उस ड्यू डेट को जमा करना है, जिससे कि बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि आपके सिबिल स्कोर में काफ़ी इंक्रीमेंट आई है और इजीली आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने जस्ट आपको हमें मेंशन किया, बताया कि इजीली इससे गाइस क्या होता है कि आप अपने सिबिल स्कोर को इजीली जो है वो बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। आई होप आपको ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अगर अभी भी कोई आपका सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन हमसे पूछ सकते हो। तो इसके बारे में भी हम आपको वीडियोज़ बना के नेक्स्ट वीडियो दे देंगे, ठीक है। जितने लोग आज की डेट में सिबिल के बारे में नहीं जानते थे कि सिबिल इंक्रीज कैसे करना है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है। थोड़ी सी भी अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर देना यार, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आपके साथ हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बस यही करना है कि इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 लोगों तक शेयर कर दीजिएगा।
वीडियो अगर देख रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अगर हम कोई भी लेकर आएँ वो आप तक पहुँचे और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारे गिवे चलते रहते हैं, तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।